अपने जीवन से हताश हो गए थे और आत्महत्या करना चाहते थे। इसी क्रम में वो सोहली पुल के किनारे गए, सल्फास का गोली लेके गए थे। उन्होंने आत्महत्या करने का प्रयास किया। दिनांक 25/3/25 को अहले सुबह 8:30 बजे थानाध्यक्ष को सूचना मिली कि सोहली पुल के निकट जो है एक मोटरसाइकिल पड़ा हुआ है और एक उजला शर्ट और काला फुल पैंट भी पड़ा हुआ है। तत्क्षण थानाध्यक्ष के द्वारा मौके वारदात पे पहुंचा गया और जब सत्यापन किया गया तो यह मोटरसाइकिल किराना व्यवसायी दिलीप कुमार शाह, पिता स्वर्गीय भाईलाल शाह का था। उसी दिन से हम लोग उनके खोजबीन में लग गए, क्योंकि वहाँ से बगल से ही धौंस नदी गुजरती है। तो हम लोगों ने एसडीआरएफ की टीम वहाँ पे बुलाया, डॉग स्क्वाड को बुलाया, टेक्निकल सेल के टीम को बुलाया और सभी एंगल से हम लोगों ने जांच पड़ताल शुरू किया। उसके बाद इनके परिजन के द्वारा एप्लीकेशन दिया गया, जिसके अकॉर्डिंग बेनीपट्टी पीएस केस नंबर 66/25 दर्ज किया गया और हम लोग अपना अग्रतर अनुसंधान स्टार्ट किए। इसी क्रम में 29 तारीख को फ़ोन आया कि उनके जो परिजन हैं उन्होंने अम्बाला से एक फ़ोन अननोन नंबर से फ़ोन रिसीव किया, जिसमें बताया गया कि दिलीप शाह जी से उनकी बात हुई है। और उसके बाद जो है आज मॉर्निंग में वो बेनीपट्टी थाना पहुँचे। जब हम लोगों ने उनसे डिटेल पूछताछ की तो उनके द्वारा यह बताया गया कि वो मार्केट में बहुत ज़्यादा कर्ज ले चुके हैं और जिनके कारण जो सूद पे पैसा लिए हैं वो उनके द्वारा बहुत परेशान किया जा रहा था उनको। तो वो अपने जीवन से हताश हो गए थे और आत्महत्या करना चाहते थे। इसी क्रम में वो सोहली पुल के किनारे गए, सल्फास का गोली लेके गए थे। उन्होंने आत्महत्या करने का प्रयास किया, अपने कपड़े भी उतार दिए और फिर वहाँ पे जब उनका हिम्मत हार गया तो फिर वहाँ से वो वापस जो है टेम्पू में बैठ के धगजरी होते हुए ट्रेन पकड़ के मधुबनी से वो अम्बाला पहुँच गए। और अंततः जब उनसे नहीं रहा गया तो वो अपने परिजन से संपर्क किए और वापस बेनीपट्टी आए। कहा जा रहा है कि सर उनके चालक ने ही उन्हें दरभंगा तक पिकअप छोड़ा था। नहीं, उनके चालक का जो सीडीआर है उसका हम लोगों ने अवलोकन किया है। उनके चालक का कोई भी सीडीआर में ऐसा मूवमेंट है नहीं है कि वो दरभंगा तक पिकअप वैन से छोड़ा। महिला की बात भी सर सामने आ रही है, ऐसी भी क्षेत्र में चर्चा थी। नहीं, जो महिला की बात सामने आ रही है वो जब वहाँ पे किराना का सामान लेने के लिए जाते थे तो उनके कोई रिलेटिव है वहाँ पे, वो अक्सर उनसे मिलने के लिए जाया करते थे। सर ये जो अभी किए हैं, मतलब प्रशासन को बरगलाने का काम किए हैं, क्या उन पर कोई कार्रवाई भी हो रही है क्या? आगे हम लोग अनुसंधान में देखते हैं कि उनका 164 का बयान अभी हम लोग कोर्ट में करा रहे हैं। फिर जैसा बयान आएगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग कार्रवाई करेंगे। एक दिन बाजार भी बंद रहा सर बेनीपट्टी, एक दिन सिमरी बाजार भी बंद रहा जी। जुलूस भी निकाला गया। जो बाजार बंद रहा है उसके अकॉर्डिंग हम लोग चिन्हित कर रहे हैं, वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। वहाँ पर जो कपड़ा जो उतारा गया वो पहन करके ही उसमें जो गया था, तो फिर वहाँ से फिर दूसरा कपड़ा नहीं, इनका कहना है कि ये अक्सर जो है सामान लाने के लिए जाते थे बाहर मोटरसाइकिल से, तो ये हमेशा अपने डिक्की में एक सेट कपड़ा रखा करते थे और ये सल्फास का गोली खा के नदी में ही कूदने वाले थे कि फिर इनका हिम्मत हार गया। फिर ये दूसरा कपड़ा पहने हैं और फिर वहाँ से फिर अम्बाला के लिए चले गए। सर इनके बरामदगी के लिए विभिन्न राजनीतिक दल जो है तरह तरह की बात कर रहे थे, राजद्रोह का मामला होने वाला था, तो क्या इस पर कार्रवाई होगी? नहीं, पुलिस अपना काम कर रही थी, उसी के अकॉर्डिंग फिर जो है वो वापस घर लौटे। 29 तारीख को आपने बताया कि सर उसके परिजन से बात हुई दिलीप शाह की, क्या इससे पहले उसके परिजन के मोबाइल पर किसी तरह का फ़ोन आया था? नहीं, इससे पहले उनके परिजन पे किसी तरीके का फ़ोन नहीं आया था, क्योंकि मोबाइल भी उनका स्विच ऑफ था। पुलिस की अब आगे की कार्रवाई क्या होगी? जो 164 में वो स्टेटमेंट देते हैं उसके अकॉर्डिंग फिर हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे। बेनीपट्टी में बन रही तनाव की स्थिति की जानकारी उसको थी 4-5 दिन के बीच में जो चीज़ बेनीपट्टी में हो रहा था? नहीं, उनके अकॉर्डिंग उनको कोई भी जानकारी नहीं थी। और वो अम्बाला गए हैं, इस बात की जानकारी परिजनों को पूर्व में नहीं थी? जी बिल्कुल नहीं थी। ऐसा भी कहा जा रहा है कि होटल वगैरह पे अम्बाला की बात गलत है, होटल वगैरह में रुके थे। नहीं, वहाँ पे जो है जिस व्यक्ति के मोबाइल से फ़ोन किया गया था उनसे मैं खुद बात किया था। उनसे बात करने के बाद इस बात की पुष्टि हुई है कि वो उस दिन अम्बाला स्टेशन पे ही थे। आरपीएफ वालों से भी मैं बात किया था, उनसे भी पुष्टि हुई थी कि जिस आदमी के मोबाइल से फ़ोन किया गया था वो भी अम्बाला स्टेशन पे था और हम लोगों ने उसी समय जो है टावर लोकेशन भी निकाला था उनका, वो भी अम्बाला स्टेशन पे ही था। दिलीप शाह के घर से शायद एक डायरी और बरामद हुई थी, उस डायरी में कुछ लोगों का नाम था जिसमें ये लिखा गया था कि ये लोग परेशान कर रहे हैं, इस तरह की बातें। वो आगे अनुसंधान का विषय है। डायरी मिला था सर? जी, डायरी एक मिला है।